सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग स्टॉक मार्केट एनालिसिस। और स्टॉक मार्केट एनालिसिस में सबसे ज्यादा जो फेवरेट सबका जो ट्रेडिंग स्टाइल रहता है वो होता है आपका बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर। जस्ट बिकॉज क्योंकि आप लोग को ऑप्शंस बहुत जल्दी देखने को भी मिल जाते हैं, प्राइस भी अकॉर्डिंगली रहता है, लॉट साइज बहुत छोटे हैं एंड बहुत ही कम अमाउंट में एक एक लॉट जनरली लोगों को मिल जाता है। अगर यू हैव 2000 टू 5000 रुपीज आप उसके अंदर भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। यस मैंने वहीं से शुरू की थी, उतने ही अमाउंट से, सो दैट मैं ज्यादा ना लगा पाऊं। तो लॉस इनकर वगैरह वो सारी चीजें को फंडामेंटली अगर हम साइड में रखे, टेक्निकली साइड पर रखे, तो 2000 5000 रुपीज के अंदर व्हेन यू ट्रेड, प्रॉफिट में भी लेस। बट मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में भी एक ही चीज की कही थी कि गेन परसेंट हमें वो चीज देखनी है अभी के लिए कि आपकी एनालिसिस कितनी स्ट्रांग जा रही है। ठीक है, तो उसी बेसिस पर यार वील स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ निफ्टी बैंक एंड योर बैंक निफ्टी एंड योर निफ्टी। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मार्केट में एज अ न्यू ट्रेडर तो उतरना ही नहीं है। क्यों नहीं उतरना, उसका रीजन बताता हूं। जिनको इंडिया विक्स के बारे में नहीं पता, अगर आप लोग को इंडिया विक्स के बारे में पता है तो जो वैल्यू है 18.5 के आसपास है, 18.5, दैट वेरी वेल सिग्निफाइज दैट ये मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो रही है। आप 2-3 दिन के मतलब उठा लो, स्टैट्स उठा लो यार, आप देखोगे कि बैंक्स वगैरह पहुंच रहे हैं आपकी एक हाइट पर, ठीक है, एक मार्किंग पर पहुंच रहे हैं, वहां से ऐसा रेजिस्टेंस आता है कि 300-400 पॉइंट लुढ़क जाते हैं। मतलब आप देख पा रहे वॉलेटिलिटी, आप देख पा रहे, बस वो एक तरीके से वॉलेटिलिटी इंडिकेटर ही है आपका इंडिया विक्स। और जैसे जैसे वो 20-25 के अप्रोच करता है, इसका मतलब क्या है कि बहुत हाई वॉलेटिलिटी है। तो एज अ न्यू ट्रेडर आप ना ही उतरे तो बेटर है। ठीक है, अब स्टॉक स्पेसिफिक जाइए, जिस जो नेक्स्ट वीडियो है आप वो देखिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगी। बट स्टिल जो देखते हैं, जिनको बहुत ज्यादा ट्रेडिंग है और जो लोग करते आ रहे हैं, मैं भी इसी में करते आ रहा हूँ, मुझे भी आदत सी हो गई है इस वाले मार्केट में भी, तो क्या ट्रेडिंग लेवल्स हम लोग देखने वाले वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। तो देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पर निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखते हैं, ठीक है, आप 1 डे चार्ट भी देख सकते हैं, 1 आवर चार्ट भी देख सकते हैं, बहुत ही, मैं बोल रहा हूँ टाइम फ्रेम बड़े पर, टाइम फ्रेम बड़े पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई देता है कि ये एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, अप हुआ, एक पुल बैक आया, फिर डाउन आया, फिर एक पुल बैक आया, फिर एक डाउन आया, फिर एक पुल बैक आया, फिर, ठीक है, डाउन पुल बैक ऐसे ही चल रहा है। इसका मतलब अभी हम लोग एक डाउन ट्रेंड में तो है, इतना हमें क्लियर है। अब बात यह आ जाती है कि हम लोग को किस लेवल को इंपॉर्टेंट ट्रीट करना है। हमारी मार्केट अब रेंज बाउंड हो गई है, और वो रेंज बाउंड बहुत ही क्लियर है यार, 16800 टू 17600, बहुत ही क्लियर रेंज बाउंड है। यहां पर आपको एक दिख रहा है ये एक लेवल, और ये नीचे डाउन साइड पर आपको 16800, मैंने 16990 क्यों मार्क किया है, क्योंकि क्लोजिंग हमें उसके नीचे नहीं मिल रही। जब तक 16990 प्रोटेक्टेड है क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक अच्छा है। जिस दिन क्लोजिंग मिल गई 16800, तो आप लोग के द्वार तो वैसे ही खुले पड़े। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग 6 दिसंबर को क्या देखेंगे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, छोटे लेवल्स पर बात करते हैं, और फिर ऑप्शन डेटा देख करके इसका एनालिसिस भी कर लेंगे। यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक सपोर्ट पर ही बैठे हैं। ठीक है, आप देखिए, बार बार निफ्टी ने वहीं पर आकर के रेजिस्टेंस लिया है तो सपोर्ट भी लिया है। ठीक है, यहां पर बार बार रेजिस्टेंस लिया, जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, बस, ठीक है, अब वापस यहां पर आकर के रेजिस्टेंस ले लिया, वापस यहां पर आकर के सपोर्ट पर ही बैठा है। रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है 17200 की रेंज, वहीं पर हम लोग बैठे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर साइडवेज खुलता है तो अच्छा है, वेट कीजिएगा। अगर 17250 टूटता है, ऊपर के मूव आप लोग को बहुत ही आराम से दिखेंगे। सपोर्ट लेवल्स वही है, ठीक है, 17250 के आसपास आपका पहला रेजिस्टेंस वो टूटेगा 300 के बाद आपको एक अच्छा अपसाइड मूव मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, अभी आप लोग को ऑप्शन डेटा दिखाऊंगा। वहीं पर नीचे की अगर हम लोग बात करते हैं, साइडवेज अगर नीचे की तरफ खुलता है तो सबसे पहला जो आप लोग को सपोर्ट मिलेगा वो होगा 155।
अराउंड वहीं पर आपको 150 160 के अराउंड आपको सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर 15 मिनट कैंडल्स के बार बार विक यहाँ पर बनते जा रहे हैं, ठीक है, वहीं पर आप लोग को सपोर्ट मिलेगा। वो अगर टूटता है तो कहीं ना कहीं हम लोग 17,000 का डाउन साइड बहुत आराम से देखेंगे। वहां पर आप लोग की अभी राइटिंग हुई भी है, वो दिखाऊंगा। 17,000 के आसपास 17,100, ठीक है, 17,100 के आसपास जो इंपॉर्टेंट लेवल वहां से टूटता है तो उसके बाद 1740 और फिर 17,000 का डाउन साइड क्लियर डाउन ट्रेंड में है। अब यहीं पर अगर हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस कर ले तो 17,200 पर यू हैव 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। दैट मींस जैसे जैसे यहाँ पर कॉल्स का है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग ऊपर जाते हैं 17,250 के पास, कुछ लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, जहां से आपकी यहां पर अनवाइंडिंग होगी। 300 का पॉइंट आपको दिखेगा, 300 310 का पॉइंट आपको दिखेगा। आगे अनवाइंडिंग अगर ये लोग और करते हैं, आगे के ये सारे लोग अगर अनवाइंडिंग धीरे धीरे शुरू करते हैं, 250 वाले भी अनवाइंडिंग करते हैं, आपको 350 360 का अपसाइड मिलता है। ये आपका कॉल्स का एनालिसिस है, सिंपल एंड सोबर, कोई ज्यादा दिमाग नहीं है। 50 पॉइंट्स के ऊपर आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके प्रीमियम स्पाइक होंगे, 200 के पास आपके प्रीमियम्स रीच होंगे। वहीं पर अगर हम लोग डाउन साइड पर देखें 300 पर आप देखेंगे 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और लोगों ने एग्जिट किया है। लोगों ने एग्जिट किया, इसका मतलब क्या है? पुट सेलिंग को एग्जिट करने का मतलब क्या है कि वो लोग यहां से अपसाइड नहीं देख पा रहे, वो लोग यहां से अपसाइड नहीं देख पा रहे हमारे मार्केट में, ठीक है। अगर यहां पर हम लोग अपसाइड नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब क्लियर है कि जैसे ही मार्केट नीचे जाती है, यहां पर जो ये 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग को दिख भी रहे हैं ना, वो भी क्या होंगे? अनवाइंड होंगे और आप नीचे की तरफ जाएंगे। क्लियर कट डाउन ट्रेंड तो दिख रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट 16,800 को ही सपोर्ट पर ही बैठेगी, ठीक है। आप आगे देखेंगे तो वहीं पर 17,000 पर अभी भी 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हुए हैं, तो वहीं पर आप लोग को सपोर्ट मिलेगा। वो टूटता है तो कहीं ना कहीं 10% की 18,600 से करेक्शन हो चुकी है, ठीक है, 1800 जितना की करेक्शन हो चुकी है। 10% की करेक्शन के बाद जो एक करेक्शन पीरियड है वो तो खत्म हो गया। अब हम लोग बेरिश मार्केट में चले जाएंगे इफ 16,800 इज ब्रोकन, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का एनालिसिस, बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस, कोई भी ज्यादा दिमाग वाली चीज है नहीं, ठीक है, डायरेक्ट है। वहीं पर अब हम लोग आ जाते हैं हमारा बैंक निफ्टी पर, ठीक है, वहीं पर हम लोग आ जाते हैं हमारा बैंक निफ्टी पर। अब बैंक निफ्टी क्या कहते हैं? देखो, बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम लोग एक बार ओवरऑल ट्रेंड देख लेते हैं, ठीक है, वन डे टाइम पीरियड या 1 आवर टाइम पीरियड पर। तो वन डे टाइम पीरियड पर सेम निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही तरह, डाउन आया पुल बैक, डाउन आया एक छोटा सा पुल बैक, डाउन आया एक छोटा सा पुल बैक। हम लोग कहीं ना कहीं करेक्शन तो इजीली हो चुकी है यार, 42,000 के आसपास थे, 41,800 का शायद हाई लगाया था, वहां से वी आर ऑन 36,200 राइट नाउ, और हम लोग 35,800 35,500 भी रीच कर चुके हैं। तो आप समझ जाइए कि 4200 से अगर मैं 4,000 पॉइंट भी नीचे गिरता हूं, कम से कम हम लोग 15% करेक्शन कर चुके हैं आपका ऑलमोस्ट अराउंड बैंक निफ्टी के अंदर। ये करेक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं हम बेरिश मार्केट में। और क्यों है बेरिश मार्केट में यार? बहुत ही सिंपल सा रीजन है, एफआईआई दबा के बेच रहे हैं। और एफआईआई का सबसे ज्यादा होल्डिंग कौन से बैंक में? एचडीएफसी में। एचडीएफसी आप लोग जब 1700 पर थे, मार्केट ऊपर थी, आज वहीं पर गिरे हुए। क्यों? क्योंकि सपोर्ट लेवल पर है 1500 के आसपास, 1520 पर, ठीक है। तो यही गेम है, यही गेम है। एचडीएफसी कोटक, कोटक तो टूट ही चुका है, अपना 1940 का रेजिस्टेंस तोड़ चुका है, ठीक है, जो सपोर्ट था वो तोड़ दिया उसने, अब रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली काम करेगा। 1900 भी अगर कोटक टूटता है, प्लस जहां पर 1520 पर आपको सपोर्ट मिल रहा है फॉर एचडीएफसी, अगर वो टूटते हैं तो बैंक निफ्टी और गिरेगा, दबा के गिरेगा। आपके सारे बैंकिंग स्टॉक सपोर्ट पर है, एसबीआई ले लो, आपका आईसीआईसीआई ले लो, सबके सब सपोर्ट पर है, ठीक है। वहां पर ये लोग की सेलिंग आई तो आप लोग डाउन ट्रेंड इजीली देख पाएंगे और बहुत ही बड़ा सेलिंग आएगा। पुट बायर्स जो हैं, मजे तो है उनके, कहीं ना कहीं मजे हैं, आप खुद ही देख लीजिए 36,850 के आसपास गया था आपका हाई, ठीक है। और वहीं पर हम लोग ने जो 15 मिनट डाउन ट्रेंड 3 दिसंबर के आसपास वहां पर खुला था, और उसके बाद तो जो हमने देखी है रैली कुछ ऑलमोस्ट अराउंड 800 पॉइंट की, ठीक है, 2 दिन के अंदर।
अब हम लोग वापस एक 36,200 के सपोर्ट पर बैठे, ठीक है, वापस 36,200 के सपोर्ट पर बैठे। आप बहुत सारे विक्स देख पा रहे हैं वहां पर होंगी। अब ऑन द अपसाइड अगर आप देखें 36,350 एक पहला रेजिस्टेंस आएगा, वो ब्रेक होता है तो 36,500 के द्वार आराम से खुले हैं। सुदामा जी के द्वार खुले हैं कृष्ण जी के ठीक है, महल के अंदर। अब नीचे 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 भी देख लीजिए, आराम से 3650 3660 के पास आप लोग का एक सपोर्ट बन रहा है। क्लियर कट आप लोग का यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। आप देखेंगे तो बार बार आप लोग को वहां पर विक्स दिखाई देंगे और एक सपोर्ट दिखाई देगा, ये रीजन आप लोग को दिखाई देगा। और टूटता है तो 35,950 900 के पास 100-150 पॉइंट का डाउन मूव तो इजीली है, क्योंकि ये टूटेगा कब? ये टूटेगा जब आपके रियल बैंकिंग स्टॉक में, आपके जो भी प्राइवेट बैंक्स वाले स्टॉक्स है वो टूटेंगे, गेम खत्म होगी। बैंकिंग में कहीं ना कहीं हम लोग एक बहुत ही बेरिश मार्केट के अंदर है। अपसाइड तभी जब 36,850 तोड़े, क्लोजिंग बेसिस दे, तब तक ऊपर की बात करनी ही नहीं है। डाउनसाइड कहीं ना कहीं हम लोग सपोर्ट बार बार बना रहे हैं 35,500 के आसपास, ऊपर चले जाते हैं वहां से तो 35,500 एक नीचे का सपोर्ट है। वहीं पर अगर आप लोग निफ्टी देखो, एक बार लास्ट में आप लोगों को निफ्टी दिखाता हूं और ये एनालिसिस खत्म करते हैं हम लोग। निफ्टी अगर हम लोग देखें तो एक डबल बॉटम बना चुका है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम आप लोग देख लो, आप 30 मिनट टाइम फ्रेम देख लो, डबल बॉटम बनाया है निफ्टी ने। अब ये डबल बॉटम एक तरीके से, या फिर ये एक एज टोल्ड प्रोटेक्टिव रीजन है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट 17,000 पे बैठे अनवाइंड नहीं कर रहे, अभी भी 16,800 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहां पर वही 16,990 16,800 को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो आपका रीजन है वो बहुत क्रूशियल है। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी क्या कहता है, देखो यार 36,200 पर आप कॉन्ट्रैक्ट देखो, अभी 8,700 ही है, कुछ ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बैठे नहीं है लेकिन ऐड हुए हैं। इसका मतलब क्या है, कॉल साइड पर अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, हम लोग कहीं ना कहीं बेरिश लुक में हैं, ठीक है। वहीं पर अगर मैं देखूं तो पुट पर भी है, देखिए पुट पर भी 10,000 कॉन्ट्रैक्ट से 500 ऐड हुए थे, बाकी में भी यहां पर भी पुट साइड पर 36,500 पुट साइड पर है। अब इसका मतलब क्या है कि हम लोग चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए। क्यों मार्केट ऊपर जाए? अभी अभी एक चीज कही थी, सपोर्ट पर बैठे, एचडीएफसी सपोर्ट पर है, ठीक है, आपका आईसीआईसीआई सपोर्ट पर, आपका एसबीआई सपोर्ट पर है। सपोर्ट टूटेगा, सबके सब अनवाइंडिंग करेंगे। 36,200 कब 35,950 बनेगा, आप लोग को भनक भी नहीं लगेगी। आप लोग को 300 पॉइंट तो ऐसे लगेंगे ना जैसे कोई चीज ही नहीं। ये वहां पर है, ठीक है, हम लोग वहीं पर बैठे हैं मार्केट पर। ये 9 दिसंबर की एक्सपायरी का ही देख रहा हूं, ठीक है। और ऊपर बस यही 36,200 पर जैसे ये अनवाइंड कब करेंगे, 350 रीच होगा, ये लोग वहीं से अनवाइंड करना शुरू कर देंगे। तो गाइस यही है एनालिसिस, कुछ ज्यादा गेम नहीं है। आप सपोर्ट रीजन ढूंढो, ट्रेडिंग लेवल टू लेवल करो, अभी व्यू बेस करना नहीं है। इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर मत उतरो मार्केट में, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। आपका ट्रेंड रिवर्सल ऐसा होता है ना, विक बनती है, नेक्स्ट कैंडल जो आप लोग को 100 पॉइंट की डाउनफॉल दे देती है। यस, ये मार्केट स्कैल्पर्स के लिए ये चीज तो इंपॉर्टेंट है। ये जिनको स्कैल्पिंग बहुत अच्छे तरीके से आती है, जिन्होंने अच्छे तरीके से सीखी है, मैंने भी बहुत बार स्कैल्पिंग में डाले हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग इज द गेम आज की डेट में, जो इस टाइम पर मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। रेंज बाउंड फंसे हुए हैं तो आप लोग को ऊपर 36,850 के अकॉर्डिंगली अगर आपको राइटिंग करनी है तो वहां पर अपने ऑप्शन सेल कीजिए, नीचे आप लोग 35,500 पर ऑप्शन सेल कीजिए। ये एक रेंज बाउंड है जहां पर हम लोग बैठे हैं फॉर बैंक निफ्टी, और वहीं पर मैंने 17,600 और आपको 16,800 दिया हुआ है फॉर निफ्टी। सो दिस इज इट विद दिस, आई होप ये एनालिसिस आप लोग को समझ में आया होगा विद ऑप्शन डेटा। मैं कैसे रीड करते हैं ये सब लोग बिगिनर्स के लिए मैं बताऊंगा, टेंशन नको, ठीक है, वो सब कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूं। बट अभी के लिए ये डेली बेसिस पर आप लोग को देखना है। जो लोग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अभी डर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी बोला है कि डरना चाहिए, इंडिया विक्स बहुत हाई है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इंडिया विक्स चीजें अलग अलग बहुत सारी चीजें बताते हैं, बट एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, ठीक। हम लोग जाएंगे स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक कौन से देखना नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।